दोस्तों एसटीएससी एग्जाम यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इस एग्जाम को लेके 2-4 खास बातें भी बताऊंगा कि स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। इसलिए जो वीडियो है वो स्टूडेंट और स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों एडमिट कार्ड की जानकारी देने से पहले एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए कई बार हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं मुझसे पूछते हैं कि राजगुरु जी कहां बोला आप ये हमेशा टक्कली क्यों रखते हैं। तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा ये टक्कली रखने के कई कारण, कोई एक कारण तो नहीं है। इस टक्कली रखने के फायदे ही फायदे। यहां पे जो सबसे बड़ा फायदा है, इससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी सुरक्षा होता है। अब आप ये कहोगे यार ये भारतीय संस्कृति की टक्कली रखने से सुरक्षा कैसे होती है। भैया आपको पता है कि आज के समय है ना हमारे जो युवा साथी हैं, ये जो स्टूडेंट है ना, अलग अलग डिजाइन की कटिंग हो रखते हैं। अपने आप की फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए है, पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, मुझे तो कटिंग का नाम भी याद नहीं रहता है। और इसके अलावा यहां पे देखिए जब आप अपने सर के ऊपर बड़े बड़े बाल रखते हो ना, तो इससे आपकी जो आईक्यू है, आपकी सोचने की शक्ति है, वो बहुत ही कम हो जाती है। अब आप ये कहोगे कैसे, तो भैया यहां पे देखिए लड़कियों के अक्सर बड़े बड़े बाल होते हैं और अक्सर वो क्या करते हैं, छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े पे उतर जाती हैं। और जिनकी शादी हो जाती है ना लड़कियों की, फिर तो भैया उनके घर में हाय तौबा ऐसे होता ही रहता है, क्योंकि उनका सारा जो दिमाग है ना उन बालों के अंदर ही लगा रहता है। अब लड़कियां ये कहेंगी राजगुरु जी ये तो आप हमें उलाना दे रहे हो, हमारी तो बुराई कर रहे हो। नहीं भैया मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है और सच्चाई है। और इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ साथी ये कह सकते हैं यार बहुत बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े बाल रखे, उनकी आईक्यू तो कमजोर नहीं। तो भैया आपको बताना चाहूंगा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो आपकी उम्र में थे उस समय उन्होंने कोई भी अपने बाल हैं वो बढ़ाए नहीं थे। जब उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो गया था फिर भैया यहां पे उन्होंने अपने बाल हैं वो बढ़ाने शुरू किए। और भैया इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। यहां पे आराम से नहाओ, ना तेल लगाने का झंझट है, ना यहां पे है इसको बहाने सहलाने की झंझट है। आराम से हाथ फेरो, खुद भी फेरो और किसी और से भी फेरो, आनंद ही आनंद आता है। तो यहां पे मैं सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए हमारे चैनल के ऊपर 1 लाख से अधिक लोग हैं वो जुड़े। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बची रहे। आजकल जो विदेशी जो संस्कृति हमारे भारत में वो घुस रही है। तो ऐसे में उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा यदि आप राजगुरु जी से सच्चा प्रेम करते हो, इसके साथ आई लव यू करते हो, तो भैया आप भी मेरी तरह है इस तरह से टकली करवा लीजिएगा। और भैया जो मेरी बात मान के टकली करवाएगा ना, वो अपनी एक पिक या फोटो है राजगुरु जी फैन लिख के मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे मेल कर दीजिएगा। आपकी जो फोटो है हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हमारे चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें मैं पोस्ट करने वाला हूं, ताकि आप भी जान सको और हमारी ऑडियंस है वो भी है वो जान सको। आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। काफी देर हमने बकबक कर ली, आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है एसटीएससी एग्जाम 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 12 मई 2024 को होने वाली सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, चाहे वो कक्षा 10वीं लेवल की हो या फिर 12वीं लेवल की हो। तो ऐसे में इस एग्जाम के एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। कई बार स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर कब आएंगे एडमिट कार्ड, कब आएंगे। तो फाइनली एडमिट कार्ड वो आ चुके हैं। अब आपको अपना एडमिट कार्ड कहां से प्राप्त करना है, तो देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट है इसे डाउनलोड है वो नहीं कर सकते। जिस संस्था से या फिर जिस स्कूल से आपने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था उसी स्कूल में आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड है वो प्राप्त है वो कर लीजिएगा। अब यहां पे जब भी आप अपना एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त करो तो एक बार अपनी डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा। अपनी फोटो है, अपना नाम पता एड्रेस है, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो संबंधित स्कूल को है जरूर सूचित है वो कीजिएगा। क्योंकि यदि आपकी इंफॉर्मेशन गलत रहती तो बाद में जो भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, यदि आप विजेता रह जाते तो उनमें भी गलत
गलत जानकारी वो प्रिंट होकर आएगी। तो ऐसे में इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी स्कूल में भी स्टूडेंट ने एसटीएससी के एग्जाम के फॉर्म भरे हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहां पर आपको एसटीएससी 2023 का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। क्लिक कीजिएगा, अपने स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा। इसके बाद यहां पे लेफ्ट साइड में आपको कई तरह के ऑप्शन है वो दिखाई देंगे और यहां पे सबसे ऊपर आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम मटेरियल का लिंक है वो दिखाई देगा। इस पे क्लिक कीजिएगा। अब जिन स्टूडेंट के आपने यहां पे फॉर्म भरे उन सब के एडमिट कार्ड आपको यहां पे दिखाई देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट को है इसकी एक प्रतिलिपि है वो दे दीजिएगा। और ध्यान रखना यहां पर भी है अपने स्कूल की जो मोहर है, सिग्नेचर वगैरह वगैरह आपको करके वो देनी है। तो ये तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की है वो प्रोसेस। चलिए अब यहां पे स्टूडेंट को इस एग्जाम को लेके दो चार खास बातें वो बता देता हूं और इसके लिए मैं चिट्ठी ले लेता हूं क्योंकि पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखे हैं। वो कहते हैं ना कि भैया एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर टूट गया, इसलिए मैं यहां पे पॉइंट है वो लिख लेता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम है लगभग 3 घंटे की होने वाली है और इस एग्जाम के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जब भी प्रत्येक पार्ट की आप एग्जाम दोगे ना तो उसके बीच आपको 15 मिनट का है वो समय मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 पार्ट कौन कौन से यहां पे, एक तो जो एमएटी मेट वाला है, एलसीटी वाला है और एसएटी वाला, ये 3 पार्ट है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो ऐसे में जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो भैया उनकी ओएमआर शीट के अंदर है उस उत्तर को जरूर करना। अब आपको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होने वाली तो आपको एक ओएमआर शीट है वो दी जाएगी। ओएमआर शीट के अंदर आपको अपनी सही जानकारी है वो भरना है। एक बार आराम से देख लीजिएगा कि कौन से कॉलम में कौन से सेक्शन में आपसे क्या जानकारी पूछी गई है। सामान्य तौर पे यहां पे स्टूडेंट का नाम लिखवा लिया जाता है, उसके जो रोल नंबर है, पेपर कोड है वगैरह वगैरह, ये जानकारी उनसे लिखवा ली जाती है। लेकिन मेरे देखने में ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट नए होते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं ओएमआर शीट पे, तो वो गलत कर देते हैं, फिर या तो काट देते हैं या व्हाइटनर साथ में ले जाते हैं। तो आपको व्हाइटनर वगैरह वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से भरिएगा। क्योंकि जब आपका पेपर स्टार्ट होगा ना उससे तकरीबन 15 या 20 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट है वो दे दी जाएगी। अगर ओएमआर शीट के बारे में कहीं पर भी आपको कंफ्यूज लग रहा है तो संबंधित जो भी परीक्षक होगा उसकी आप मदद लीजिएगा, बेझिझक आपकी वो मदद करेंगे, आराम से वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करो तो एग्जाम के जो पेपर होगा उसके अंदर जो साधारण क्वेश्चन है सबसे पहले उनको कीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, सीरियल से चलते हैं कि भैया मैं पहले इसको कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे को करूंगा, फिर तीसरे को करूंगा। जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो अगर वो 2 बार पढ़ने में नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको लास्ट में देखिएगा। पहली दफा जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर आपको आ जाता है तो तुरंत है उसका आंसर है अपने ओएमआर शीट में जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले जो पेपर होता है, बुकलेट होती है, उसमें सही आंसर पे टिक हम वो लगा लेते हैं और उसके बाद लास्ट में ओएमआर शीट के गोले काले करते हैं। ये आदत है आप अपनी सुधारिएगा क्योंकि लास्ट में जल्दबाजी के अंदर जब गोले काले करते हैं तो इधर उधर आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन करो ना तो उसी वक्त उसका आंसर आपके आ जाता है एबीसीडी के अंदर, तो तुरंत उस गोले को गहरा काला वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर आंसर हमारा गलत हो जाता है और गलत हमने गोला काला कर दिया, तो घबराना नहीं है। जब यहां पे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लास्ट में संबंधित परीक्षक के द्वारा आपकी कोई मदद की जाती है तो वो मदद आप है वो ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए ओएमआर शीट की आपको है एक कार्बन कॉपी भी दी जाएगी, उसको आपको संभाल कर रखना है। जब भी यहां पे आंसर की जारी की जाएंगे तो उससे आधार के ऊपर है आपको है चेक करना पड़ेगा। तो जब लास्ट में फाइनली आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो ओएमआर शीट से वो कार्बन कॉपी है अलग फाड़ के है वो कर लीजिएगा और अपने साथ वो सुरक्षित है वो लेकर आ जाएगा। अब ये कुछ बेसिक सी जानकारी इनको आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए और खास जानकारी आपको बताऊंगा, तकरीबन ऑल ओवर राजस्थान में 11,423 के लगभग ये संख्या है। फिर भी मुझे अच्छी तरह से ध्यान नहीं, स्क्रीन पे इसका मैं डिस्प्ले कर दूंगा सही जो संख्या। केवल इतने ही जो स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं और 12वीं में बैठने वाले। तो भैया कंपटीशन बहुत कम है, अगर आप अच्छे से तैयारी की है आपने तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी जो फाइनल जो मेरिट होगी, यहां पे आपका जो सेट वाला जो पेपर है, जो यहां पे
आपकी शैक्षिक योग्यता है, यानी आपकी कक्षा का जो सिलेबस है वो आने वाला है उसके अंदर, तो उसमें ही सबसे ज्यादा ये मेरिट है वो आने वाली, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा आराम से है, देख लीजिएगा। बस कुछ बेसिक सी जानकारी, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अगर इसके अलावा यदि आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और जैसे जैसे इस STSC एग्जाम को लेके आगे कोई नए अपडेट आते रहेंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा। और वैसे भी सोशल मीडिया पे है, मैं इन अपडेट की जानकारी देता हूं। कई बार ऐसा होता है, देखिए वीडियो बनाने में असमर्थ होता हूं, टाइम नहीं मिलता है, तो फेसबुक है, हमारा ट्विटर है, अपने इंस्टाग्राम है, वहां पर है, इससे संबंधित जानकारी मैं शेयर कर देता हूं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये जानकारी मैं शेयर करता रहता हूं। तो सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप वहां पे विजिट करना चाहते हो तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।